मौका है तो सजदा कर ले, खड़े होने की जरूरत नहीं है। बाज लोग खड़े होते हैं और बाज लोग नियत भी बांधते हैं, इसमें कोई नियत बांधने की जरूरत नहीं, खड़े होने की भी जरूरत नहीं, बस एक सजदा चाहिए। अल्लाह अकबर कहकर आदमी सजदे में जाए, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला 3 मर्तबा कहे और अल्लाह अकबर कह करके उठ जाए मतलब सर उठा ले बैठे बैठे, खड़ा होना भी जरूरी नहीं है। जो तरीका है सजदे का वो यही है, सबके लिए, मर्दों के लिए, औरतों के लिए, सबके लिए यही है। उसमें खड़े होने की भी जरूरत नहीं, नियत बांधने की भी जरूरत नहीं। बाज क्या करते हैं, सजदे से पूरा उठ करके खड़े होते हैं फिर जाकर के बैठते हैं। तो लिहाजा सजदे की आयत जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत की मक्के मुकर्रमा में, मक्के की सरजमीन का ये वाकया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत सजदा की तिलावत की तो सबों ने सजदा किया, मुस्लिमों ने, गैर मुस्लिमों ने भी सजदा किया। अजब बात है, जो दोस्त हैं उन्होंने तो सजदा किया, लेकिन जो दुश्मनान इस्लाम हैं, जो सताने वाले हैं, उन्होंने भी सजदा किया। अजब सूरत थी, अजीब गरीब समा था। और जो चीज मैं बताना चाहता हूं कि उस वक्त में जितने शजर थे, दरख्त वहां पर, और वहां पर कौन से दरख्त होंगे, खजूर के दरख्त, नारियल का दरख्त नहीं, आम का दरख्त नहीं, पीपल का नहीं, खजूर के दरख्त। जितने भी आसपास के दरख्त खजूर के थे उन्होंने भी सजदा किया। खजूर के दरख्त ने सजदा किया बाकायदा, जैसे सजदा करते हैं एकदम सजदा किया, फिर खड़े हो गए खजूर के दरख्त। और उस वक्त में जितने जानवर मौजूद थे, ऊंट, ऊंटनी या और भी कोई जानवर उस वक्त में, उस सबों ने सजदा किया, मिट्टी पर पेशानी रख, सबों ने। अजब चीज है ये, मक्के मुकर्रमा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आयत करीमा की तिलावत की, और आयत जो है सजदे की आयत थी, तो सजदे की आयत थी तो सजदा कौन करेगा? सजदा जो मुसलमान है वही करेंगे, गैर मुसलमान सजदा नहीं करेंगे। हम अगर कुरान पढ़ रहे हैं किसी जगह में, वहां पर अगर कोई गैर मुस्लिम सुन रहा है, हम उसे कहेंगे कि भाई सजदे की आयत है, तुम सजदा करो। वो कहेगा कि सजदा तुम करोगे, हम नहीं करेंगे। लेकिन ये अजीब बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सजदे की आयत तिलावत की तो मुसलमानों ने सजदा किया, गैर मुसलमानों भी किया, कुफ्फार और मुश्रिकीन ने भी किया। बड़े बड़े सरखना ईजा रसानी में सबसे आगे निकलने वाले अबू जहल, अबू लहब, सबों ने सजदा किया, अतबा, शैबा, सबों ने सजदा किया, शजर व हजर सबों ने सजदा किया, जानवर सबों ने सजदा किया। अजब चीज। लेकिन एक काफिर ऐसा है था उस वक्त, उसने सजदा नहीं किया, सबों ने सजदा किया, लेकिन एक काफिर उस वक्त में ऐसा था, उसके साथी लोग सब सजदा कर रहे हैं, मगर ये इतना बड़ा गुरूर, घमंड वाला था, इतना फख्र और तकब्बुर वाला था, इसलिए कि सजदा करना एक नीची अलामत है। आदमी अपनी पेशानी को कहीं पर अगर रगड़ेगा तो गायत तजल्लुल की बात है, इसलिए ये पेशानी अगर झुकेगी तो सिर्फ अल्लाह के सामने झुकेगी, किसी और के सामने झुकती है? झुकती है? किसी
पीर के मजार पर ये पेशानी झुकती है। जो झुकाता रहेगा वो मत बोले, झूठ हो जाएगा। किसी के सामने ये पेशानी झुकने वाली नहीं है, ये पेशानी है। इस पेशानी के अल्लाह ने इतनी इज्जत रखी है, झुकेगी तो सिर्फ एक दरबार में ये पेशानी झुकेगी। वो दरबार दरबार खुदाबंदी है। इसके अलावा किसी के दरबार में भी ये नहीं झुकेगी। नबी के दरबार में झुकेगी? नबी झुकेगी? नहीं झुकेगी। हाँ, नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका मकाम इतना बड़ा है। अल्लाह के बाद अगर किसी का मकाम है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। उनके सामने भी ये पेशानी नहीं झुकेगी, नहीं झुकेगी, नहीं झुकेगी। ये पेशानी सिर्फ झुकेगी तो अल्लाह के यहां झुकेगी, अल्लाह के दरबार में झुकेगी, किसी और के सामने नहीं झुकेगी। जब नबी के सामने, नबी के कदम पे तब तक नहीं तले पड़ सकती है ये पेशानी, तो कौन गौस, कौन कुतुब, कौन अब्दाल, कौन पीर, कौन बड़े पीर, कौन मजार, पीराने पीर, कौन? कोई। जब नबी के सामने ये पेशानी नहीं झुक सकेगी और न झुकना इसका जायज है, तो किसी और के सामने कैसे ये पेशानी, कैसे लोग झुका देते हैं। मोबाइल में आप लोग देखते होंगे कैसे कैसे लोग हैं, कैसे पीर दाढ़ी भी नहीं है उसकी, मगर उसके सामने पेशानी को झुकाता है। जरा ये भी नहीं सोचते हैं कि इस पेशानी में अल्लाह ने कितनी वक़्त और कितनी कीमत और कितनी कदर रखी है। ये पेशानी सलाम में भी इसको झुकना नहीं है, सजदा तो छोड़िए, सलाम में भी हम लोग सलाम करते हैं तो पेशानी भी झुका देते ना, नहीं झुकाना चाहिए। सलाम में भी नहीं झुकाना चाहिए। अरे पेशानी से क्या सलाम करेंगे? सलाम करने की जगह तो जबान है। आदमी जबान से सलाम करेगा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसमें पेशानी की क्या बात है? न इसमें पेशानी को झुकाने की जरूरत है, न इसमें हथेली को इस तरह से करने की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम इस तरह से क्या जरूरत? कोई ये सब गैर इस्लामी तरीका, ये सब गैर इस्लामी तरीका है। इस्लाम ये सिखाता है कि सिर्फ सलाम करो तो जबान से सलाम करो, मर्द हो या औरत हो, कोई भी हो। नई नवेली दुल्हन है, जब भी वो सलाम करेगी पैर पकड़ के नहीं। कैसे सलाम करेगी? अपनी सास को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। मगर आजकल की सास भी ऐसी हो गई हैं जो कहती हैं कि इसका बहुत उठिया हो गया, ये नई नवेली दुल्हन आई है लेकिन सलाम करती है मुंह से, पैर पकड़ के सलाम नहीं कर रही है। हमारी माए बहनें जानती नहीं है, मगर फिर भी आहिस्ता आहिस्ता ये बड़ी बूढ़ी औरतों की बात है। मगर अब तक ये इस्लाम फैल चुका है, आहिस्ते आहिस्ते इल्म फैल रहा है। इसकी बरकत से अब इसकी नहूसत यानी पैर पकड़ना जो गैर इस्लामी तरीका था वो उठ रहा है, माशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ते उठ रहा है। मगर फिर भी जो खुसट बूढ़ी है वो इसे कबूल नहीं करती है, कहते ना ये सब मौलवियों का फेरा है, ये सब पहले से आ रहा है। नई नवेली बिटिया अब उन्होंने आएगी तो हमको सलाम करती थी, ये मौलाना की बीवी आ गई है तो पूरा खड़े खड़े सलाम करती है और कहती है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हट, मैं सलाम जवाब नहीं देती, मेरे पैर को छू तब जाकर के सलाम होगा। तो ये तरीका गैर इस्लामी है। इस्लाम ने सिखाया है जबान से किया जाए और मुकम्मल सलाम किया जाए, मुकम्मल। मैंने एक मरतबा मरकज में भी इस बारे में पूरे तौर पर बयान किया था कि मुकम्मल सलाम अगर कोई करता है तो उसे 30 नेकियां मिलती हैं, 30 लगे हाथ। मुकम्मल सलाम, कंप्लीट सलाम। अस्सलाम वालेकुम 10 नेकी मिल गई, व रहमतुल्लाह और 10 मिल गई, व बरकातहू और 10 मिल गई, 30 नेकियां मिल गई। और जवाब देने वाला अगर पूरा देगा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, उसको कुल 3 नेकी मिली, इसलिए कि वो जवाब देने वाला है और हम सलाम करने वाले हैं। और सलाम करने वाला अफजल है जवाब देने वाले से।
सलाम वही करता है जिसके दिल में कोई गुरूर, घमंड और किब्र, हम बड़ापन नहीं होता है, वही सलाम करता है। वरना जिसके दिल में गुरूर, घमंड और हम बड़ापन होगा वो चुपचाप रहेगा, वो इंतजार में रहेगा कि आने वाला मुझे सलाम करे, क्योंकि मैं अगर उसे सलाम कर दूंगा तो मेरी पोजीशन लीक हो जाएगी, यानी कम जाएगी मेरी पोजीशन में बढ़ाओ। मगर देखिए इस्लाम ने क्या सिखाया है। हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, आप इरशाद फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रास्ते में खेलते हुए बच्चों से गुजर जाते थे, बच्चे खेलते रहते हैं, आदमी गुजरता है, तो जब रास्ते में खेलते हुए बच्चों से आप गुजर जाते थे तो सलाम करते थे बच्चों को और कहते थे अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये कौन है सलाम करने वाले? नबियों के नबी, नबियों के ताजदार, ताजदार मदीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनसे कोई बड़ा नहीं हो सकता है। अगर कोई बड़ा आपसे है तो अल्लाह ताला है। अल्लाह के बाद अल्लाह ने जिसका मकाम और जिसका मर्तबा, जिसका दर्जा रखा है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप जब गुजर रहे हैं तो सलाम कर रहे हैं बच्चों को, ये नहीं देख रहे हैं कि ये बच्चे हैं, मैं इतना बड़ा हूं कैसे इनको सलाम करूंगा ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया और आप गुजरे। इसमें एक तरह की ये चीज को भी बताना है, बच्चों को सिखाना भी है कि अगर बच्चे सीखना चाहते होंगे इसी से समझ जाएंगे, और अगली मर्तबा जब कोई बड़ा आएगा तो सलाम करने से पहले ही बच्चे सलाम करना शुरू कर देंगे। ये सिखाना है, ये उनको तालीम देना है, सिखाना है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दो हदीसों में इरशाद ये फरमाया है क्या, कि जब तक तुम में से कोई आदमी मुझसे ज्यादा मोहब्बत नहीं कर लेगा उसका ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता है। उसके पहले मैं ये अर्ज कर रहा था कि सारे काफिरों ने सजदा किया, एक काफिर ने सजदा नहीं किया, वो था उमय्या इब्न खलफ। आप सोचते हो कि अबू जहल था, इसलिए कि हमारी उम्मत का फिरौन जो है वो अबू जहल है। फिरौन हाज़िहिल उम्मा, इस उम्मत का फिरौन जो है अबू जहल है। मगर देखिए अबू जहल, अबू लहब, अतबा, शैबा सबों ने सजदा किया, लेकिन उमय्या इतना बड़ा सरगना था, काफिरों का सरदार था, उसने सजदा नहीं किया। बस क्या किया मालूम? क्या किया? एक मुट्ठी मिट्टी उसने उठाई हाथ में और ऐसे ही कर दिया सजदा। जैसे सजदा करते हैं ना, न जानने की वजह से कोई आदमी इशारे से नमाज पढ़ रहा है, पहले पहले ऐसा करते थे, चेयर में बैठ गए, रुकू कर लिया, सजदा करते वक्त में टेबल पे कर लिया, नहीं हुआ सजदा। सजदा टेबल पर नहीं करना चाहिए, सजदा किसी चीज पर नहीं करना चाहिए। इशारे से सजदा कर रहा है तो सर से सजदा कर, सर को जरा झुका लिया, रुकू का सजदा हो गया, उससे ज्यादा जरा झुका लिया, सजदे का सजदा हो गया। बस काम का जरा झुकाया, फिर और जरा झुकाया, सर से होना चाहिए, किसी चीज पर सजदा नहीं करना चाहिए। तो उमय्या ने सजदा जमीन पर नहीं किया, लेकिन एक मुट्ठी मिट्टी या रेत, तो जगह तो रेत की जगह थी, वहां मिट्टी नहीं मिलेगी, बालू उठाया और उसी पर अपनी पेशानी को रख दिया और कहा कि कफानी हाजा, मुझे इतनी काफी है, मैं सजदा तुम लोगों की तरह नहीं करूंगा, मेरा सजदा इतना ही काफी है। मगर इतना ही किया उसने, बहरहाल किसी तरह से भी उसने सजदा किया, चाहे मिट्टी उठा करके हो, चाहे किसी तरह से भी हो, सबों ने सजदा किया। दरख्तों ने, पत्थरों ने, जानवरों ने, दोस्तों ने, दुश्मनों ने, सबों ने सजदा किया। ये सजदा सजदे इज़्तिरारी है, सजदे इख्तियारी नहीं है। अब
अब आप नहीं समझ पाएंगे कि सजदे इज़्तिरारी क्या चीज है और सजदे इख्तियारी क्या चीज है। बस इतना समझें, सजदे इख्तियारी उसे कहते हैं कि आदमी अपने होश और हवास में मौजूद है, इख्तियार कंट्रोल में वो सजदा कर रहा है। और इज़्तिरारी सजदा मतलब यह है आदमी होश में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, अनकंट्रोल है, अनबैलेंस है, अपने इख्तियार में नहीं है, उसने सजदा किया है, तो ये सजदे इज़्तिरारी है। तो कहने का खुलासा यह है बुजुर्गों और दोस्तों, कयामत के दिन सारी चीजें गवाही देंगी। अब हमारी बात हम समझ में हमारी बात आ गई होगी कि कयामत के दिन ये शजर दरख्त, ये पत्थर, ये पहाड़ पर्वत, ये जानवर, बेजान जानदार, सारी चीजें कैसे गवाही देंगी। इसी तरह से गवाही देंगी जैसे जानवर, जैसे जानदार गवाही देते हैं, ऐसे ही बेजान भी गवाही देंगे अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की इजाजत से। इसलिए आप जोर से पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं फरिश्ते रोज हशर, किस शान से आते हैं ये बशर, कहते हैं फरिश्ते रोज हशर, किस शान से आते हैं ये बशर, दामन है नबी का हाथों में, मुंह पे है निकाबे इल्लल्लाह, दामन है नबी का हाथों में, मुंह पे है निकाबे इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्यों शोर है आज सूए फलक, गाते हैं खुशी से हूरो मलक, क्यों शोर है आज सूए फलक, गाते हैं खुशी से हूरो मलक, मस्ताने नबी के आते हैं, मस्ताने नबी के आते हैं, देने को हिसाबे इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक में इरशाद फरमाया, हरगिज तुम में से कामिल ईमान वाला वो नहीं हो सकता है जिसकी तमन्ना भी मेरी लाई हुई शरीयत के मुताबिक न हो जाए। तमन्ना, सोच समझ, यानी सोच रहा है वो भी तरीके मुस्तफा के मुताबिक, समझ रहा है, तमन्ना कर रहा है, ख्वाहिशात है, सारी के सारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत के मुताबिक न हो जाए। यहाँ अफआल का जिक्र नहीं है, आमाल का जिक्र नहीं है, नमाज रोजों का जिक्र नहीं है, हज ज़कात का जिक्र नहीं है, सदकात और खैरात का जिक्र नहीं है, बल्कि सोच और समझ, तमन्ना, ख्वाहिशात, ये सारों का जिक्र है। मालूम हुआ कि सोच और समझ, ख्वाहिशात जब मुताबिक मुस्तफा नहीं होंगी तो नमाज रोजा हज ज़कात तो बदर्जे औला। इसलिए कि ये सारी चीजें आमाल से ताल्लुक रखती हैं, अफआल से ताल्लुक रखती हैं, और ये चीज आमाल और अफआल से वरे हैं, ऊंचे हैं। जब इनमें जरूरत है तरीके मुस्तफा की मुताबकत, तो बदर्जे औला नमाज में भी, रोजों में भी, ज़कात और हज्जों में भी, और इसी तरह से सदकात और खैरात में भी मुताबकत जरूरी है। जब तक बाल बराबर भी फर्क रहेगा बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह के नजदीक मकबूल नहीं होगा। बाल बराबर भी फर्क रहेगा
कोई सा भी अमल का, नमाज हो, रोजा हो, जर्रा बराबर भी फर्क रहेगा, मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह के नजदीक मरदूद हो जाएगा, यानी रद्द कर दिया जाएगा, मकबूल नहीं होगा जब तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़आल और आमाल और आपके किरदार के मुताबिक न हो जाए, जर्रा बराबर भी फर्क। जिसे हम फर्क नहीं समझ रहे हैं, अगर शरीयत ने उसे फर्क समझ लिया तो वो फर्क है जिसको शरीयत ने समझ लिया है। हमारी समझ और हमारी सोच, हमारा जिक्र, इसमें ये चीज दाखिल नहीं है, इसलिए कि शरीयत में, इस्लाम में, किसी भी शरीयत में किसी के सोच और समझ की गुंजाइश नहीं है, अक्ल की कोई गुंजाइश नहीं है। जो चीज शरीयत से साबित है, चाहे हमारी समझ में आए या न आए, उस पर अमल करना जरूरी है और उसी के मुताबिक ईमान को अपने बनाना जरूरी है, चाहे हमारी समझ में आए या न आए। इतनी बात कहकर मैं आप हजरात के सामने रुखसत होता हूँ। हजरत मोहतमीम साहब तशरीफ ला चुके हैं। आप हजरात निहायत ही वजूह और कुलूब के साथ उनके मारूजात को सुने और आखिर में इसाले सवाब भी जिस मरहूम के लिए, रमजानी खां मरहूम शायद मेरे ख्याल से है, उनके लिए भी आप हजरात दुआ करेंगे। हजरत मोहतमीम साहब दुआ करवाएंगे और दीगर मकासिद आपके पास हैं, तमाम मकासिद की